Hello students, today I will teach you Business Studies Chapter 4 Planning। प्लानिंग बहुत ही फैमिलियर सा वर्ड है, सभी ने जनरली सुना था प्लानिंग। प्लानिंग बिजनेस की फॉर्म में क्या है ये देखिए आप। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय होम इट शुड बी डन। प्लानिंग क्या होता है? एडवांस में सोचना, पहले से ही सोचना कि क्या करना है, व्हेन कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन किस तरह से वो काम किया जाएगा, एंड बाय होम इट शुड बी डन ये काम कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कब करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब कुछ प्लानिंग में आता है। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग के बिना हम आगे उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जनरली बिज़नेस में हमेशा याद रखिएगा 5 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्लानिंग, कुछ भी बिज़नेस शुरू करने से पहले बिज़नेस स्टडीज़ के 5 रूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टेप्स, बिज़नेस के 5 स्टेप्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्लानिंग जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और एंड में आता है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में क्या है कि सबसे पहले सोचना कि क्या काम किस तरह से करना है। ये हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज ही हो रही है कि अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, हमने अभी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। अब ये एक राइटर है हमारे उन्होंने प्लानिंग इज़ अ चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन दैट इज़ द रिजल्ट इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड द स्टेज गो थ्रू द मेथड टू यूज़। किस चैनल्स के थ्रू हम जा रहे हैं, क्या हमने माइंड मेकअप किया कि किस तरह से हम काम करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग में आएगा। नेक्स्ट हमारी प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। हम प्लानिंग कर तो लेते हैं, मगर प्लान करने की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, उसमें आएगा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सबसे पहले प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें? डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन देगा, एक रास्ता देगा कि हमने जो एम्प्लॉयज़ एफर्ट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उन्होंने क्या काम करना है, वो जो भी काम करेंगे वो एक प्लानिंग के थ्रू ही करेंगे। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू एक्सेट्रा। प्लानिंग हमें एक क्लियर डायरेक्शन दे देगा एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से करना है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग किस चीज़ का, अगर कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है तो उसको कम कर देगा। Planning helps the manager to face the uncertainty because planner try to force the future by making some assumptions. The plans are made to overcome uncertainties. Planning, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर चलेंगे तो आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आने वाले, अनसर्टेनिटी आने वाले, तो उससे हम बच सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर प्लानिंग में कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, मीन्स अगर हम बिना प्लानिंग के ही चलेंगे तो क्या हो सकता है, या फिर कोई काम बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर कोई काम डबल बार हो सकता है, या फिर कोई काम वेस्टफुल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे हमें किस काम की ज़रूरत ही नहीं है और वो काम भी हो सकता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया। जब हम प्लानिंग करनी शुरू करते हैं तो दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं कि अगर कोई, लेट अस सपोज हम कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे कि क्या काम करें, इसमें हम क्या नए आर्टिस्टिक चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सभी प्लानिंग ही हमारे हेल्पफुल करती है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीज़न मेकिंग। प्लानिंग हमारे लिए हेल्पफुल है कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़न लेने के लिए। अगर हमने कोई डिसीज़न लेना है तो वो प्लानिंग की हेल्प से ही लेंगे।
because planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternative course of actions. हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होंगे कोई भी काम करने के, उसमें से हमने बेस्ट ऑल्टरनेट चूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. ये भी सभी हमारी प्लानिंग ही हो रही है कि हमने कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या हमारे लिए हेल्पफुल है टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग. इट हैज़ प्री डिटर्मिन्ड गोल with which the actual performance are compared to find out deviation and suggest remedial measures. जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ सजेस्ट भी कर सकते कि हमने प्लानिंग तो किस चीज़ की थी मगर ये काम किस तरह से हो रहा है. नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं. प्लानिंग इज़ पर्पसफुल. प्लानिंग बहुत ही पर्पसफुल होती है, ये बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीविंग ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल. हमारा प्लानिंग हम किस बेसिस पे करेंगे. हम सबसे पहले कंपनी का गोल फाइनल कर लेंगे कि हमारा गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है. प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो इट्स अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले ही प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. प्लानिंग इज़ परवेसिव. इट्स एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस. हर तरह के बिजनेस के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. इन एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस. प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस. प्लानिंग ये नहीं कि एक बार कर ली तो पूरी उम्र वैसे ही चलती जाएगी, नहीं. हमें अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस प्लानिंग करनी पड़ती है. अकॉर्डिंग टू हम आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा एम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कॉन्टीन्यूसली करनी चाहिए. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता है. आगे आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुक अहेड. प्लानिंग हमेशा आगे का बारे में की जाती है, कभी भी पुरानी बातों के लिए प्लानिंग नहीं की जाती है. सो प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक. आइए फ्यूचर के बारे में सोच कर की जाती है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग चॉइस, मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे. प्लानिंग हमारे लिए हेल्पफुल किस तरह से है, हम उसमें से पहले बेस्ट ऑल्टरनेट चूज़ करेंगे और जो बेस्ट ऑल्टरनेट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करेंगे. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के साथ साथ प्लानिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं. पहले प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. इट मीन्स कि हमारे पास जो भी हमने प्लान किया है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. किस तरह से नहीं चेंजेस करते, क्योंकि हमने प्लानिंग कर चुके हैं. हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं. सो ये एक ड्रॉबैक रह जाता है प्लानिंग का. नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. हमने सबसे पहले एम फाइनल किया था, उसी के अकॉर्डिंगली प्लानिंग की थी, मगर अगर कोई डायनेमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें वो जो हमने प्लानिंग की हुई है उसको काम करना बंद कर देती है. सो इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. हमने पहले ही प्लानिंग कर चुके हैं और अब हमें उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. हमें इसलिए आंखें बंद करके उसको ही उसी प्लान को फॉलो करना पड़ता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग involves lot of cost because it is an intellectual process and companies need to hire the professional experts to carry on the process. प्लानिंग के लिए हमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि बहुत महंगे होते हैं. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ठीक है, हमने एम फाइनल किया, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग भी कर ली, मगर
इट डज नॉट गारंटीड सक्सेस, उसमें गारंटी ये नहीं कि सक्सेस होगी ही होगी। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग जब हम करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम करते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमने किस चीज़ की करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है। जनरली कंपनी का मोटिव होता है टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, तो मोर एंड मोर प्रॉफिट्स के लिए उनको सेल ज़्यादा करनी है। सेल करने के लिए उनको किस तरह की सेल करनी है, उनके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, तो उनको ये सब कुछ देखकर ही अपना ऑब्जेक्टिव फाइनल करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव फाइनल करने के बाद ही प्लानिंग होती है। तो फर्स्ट है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इन प्लानिंग function manager begin with setting up of objective because all the policies, procedures and method are framed for achieving objective only. Developing premises, उसके बाद जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करेंगे। प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग assumptions regarding फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई एज्यूम्शन एज्यूम करेंगे कि हाँ जी हमने क्या काम किस तरह से करना है। आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आगे आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, उसके बाद हमने बहुत सारे ऑल्टरनेट्स चूज़ करेंगे उस काम के लिए। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑल्टरनेट्स आ जाते हैं मैनेजर के पास कि उसमें से बेस्ट कौन सा चूज़ करना है। इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जितने ऑल्टरनेट्स होंगे उसको सभी को इवैल्यूएट करेंगे। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव अमंग द अजम्पशन सपोर्टिंग देम द मैनेजर स्टार्ट्स द इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने एजम्पशन एज्यूम किया फोरकास्ट के लिए, फिर ऑल्टरनेट्स किए, हमने उसको ऑल्टरनेट्स निकाले कि कौन कौन से उसके वो काम हम किस किस तरह से कर सकते हैं। सभी तरीक़ों को इवैल्यूएट किया हमने। इवैल्यूएशन करने के बाद सिलेक्ट द बेस्ट वन। इवैल्यूएशन किया, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको हमने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद हमने उस पर इम्प्लीमेंट द प्लान, उसके ऊपर ही हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद फॉलो अप द एक्शन। उसके बाद हमने एक्शंस लिए कि हाँ जो काम कर रहे थे वो एक्चुअल में हो पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले जो प्लान होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर एंड टुवर्ड द एक्टिविटी आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट क्या चाहिए, हमें जो हम काम कर रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड आता है हमारे पास स्ट्रेटजी। अ स्ट्रेटजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आर पॉलिसीज। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्रोसीजर। Procedures are required step established in advance to handle future condition. The procedure can be defined as the exact manner in which activity has to be accomplished. Method. Method provide the prescribed way or manner in which task has to be performed. किस तरीके से हमने काम करना है। इसमें प्रोसीजर कि क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, ये क्या तरीका रहेगा, और रूल उसमें हमने क्या मानना है, कौन कौन से प्रोग्राम चलेंगे, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या बजट है हमारा। सो प्लान हमारे कई तरह के प्लान्स होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल, प्रोग्राम्स एंड बजट। ये सभी ही हमारे किसके पार्ट से, प्लानिंग के। प्लानिंग करते वक्त हमने इन सब को भी ध्यान में रखना होता है। नाउ
हम थोड़े से अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझ लेते हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में कौन कौन से मेन पॉइंट्स आते हैं। प्लानिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रोसेस है। हम जस्ट सोच रहे हैं अभी, वी आर जस्ट थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमने व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। अभी हमारी जस्ट अ मेंटल एक्टिविटी हो रही है, अभी हमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। वी आर जस्ट डूइंग द प्लानिंग इन विच द मैनेजर डिसाइड अबाउट द गोल टू बी अचीव्ड, कि जो उनका कंपनी का गोल है उसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। एंड द एक्शंस थ्रू विच दे आर टू बी अकॉम्प्लिश, उनका एक्शंस किस तरीके से करेंगे वो। इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, ये हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर को में रख के ही करते हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम ये प्लानिंग करते हैं। इसमें किस तरह से करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं अपने, उसके कितने टाइम पीरियड के लिए है वो प्लानिंग, उसके बाद उसको फॉर्मुलेशन करते हैं, उस प्लानिंग को हम फाइनल डिसाइड करते हैं, उसको फिर डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमने वो काम कब शुरू करना है। हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो हमें वो डायरेक्शन, रास्ता किस तरह से दिखाती है। प्लानिंग स्टेट्स इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, इट डिफाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। प्लानिंग हमें एडवांस में ही बताती है कि कोई काम हमने किस तरह से करना है और हमें ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है। These goals and objectives as stated in the plan give direction to the manager about what course of action is to be followed for achieving them. जो हमारी गोल हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको किस तरह से हमने पाना है, तो ये किस तरह हमारी इस चीज़ को डायरेक्शन कौन देता है, प्लानिंग। प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप हमें हमारे मेन मोटिव तक लेकर जाता है। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड द डायरेक्शन। नेक्स्ट है, डू यू थिंक प्लानिंग कैन वर्क इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमें लगता है कि जब किसी भी कारण से हमारे मोटिव में अगर चेंज आ गया, हमारे ऑब्जेक्टिव में चेंज आ गया, या इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गया, तो उसमें सेम प्लान काम कर सकता है, नहीं, उसमें सेम प्लान काम नहीं कर सकता है। देखिए क्यों, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी मैं आपको। नो, प्लानिंग में नॉट वर्क राइट इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एंड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, कंज्यूमर टेस्ट एंड preferences, government rule regulation changes continuously. Planning cannot changes and may prove fail. This is due to the uncertainty of the future. Planning may remain ineffective. For example, suppose a garment manufacturing company plan to increase the production of silk shirts, but over a period of time the market demands shirts toward cotton shirts. एक कंपनी ने सोचा कि चलो अब की बार मैं सिल्क शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर लेता हूँ, मगर जबकि मार्केट में डिमांड तो कॉटन शर्ट्स की थी। दस इन दिस केस द प्रीवियस प्लान ऑफ द कंपनी फेल। इस कारण से जो उसकी सिल्क शर्ट्स की प्लानिंग थी वो सही नहीं रही, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो उस टाइम पर कॉटन शर्ट्स की आ गई थी। सो इन केस ऑफ प्रीवियस प्लान ऑफ द कंपनी फेल एंड इट मस्ट मॉडिफाई इट्स प्लान। उनको अपना प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम सिल्क शर्ट्स टू कॉटन शर्ट्स। सो इस तरह से गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आ जाते हैं। किस किस कारण से हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, लाइक गवर्नमेंट के कोई रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस आ गए, अगर कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ गया, कोई सोशल चेंजेस आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, इस तरह के चेंजेस के कारण हमारी प्लानिंग में भी चेंज हो जाता है। वाई आर रूल्स कंसिडर टू बी प्लान्स। कहते हैं कि प्लान्स में हम रूल्स को क्यों मानते हैं। रूल्स रेफर्स टू स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक स्टेटमेंट डेट इन्फॉर्म अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन। रूल्स में हमारे क्या लिखा होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, कि हमें अपने प्लानिंग को किस तरह से करना है।
Rules are considered to be planned because both are very similar in nature. Rules are considered to be simplest of plan. प्लान को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रूल में कन्वर्ट कर देंगे. प्लानिंग एम्स एट थिंकिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन. सिमिलरली, rules are statement that help in deciding if an action is to be taken or not. However, rules are fixed in nature and are followed as it is unless a change or stated. Non-compliance of the rule leads. देखिए हमारी प्लानिंग में क्या होता है, प्लान्स हमारे फिक्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हम रूल्स बना लेते हैं उसको ईजी फॉर्म में बनाने के लिए, ताकि रूल्स को फॉलो किया जाए और हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें. However, future involve uncertainty and cannot be predicted. There are various external forces that affect the functioning of an organization. These forces are complex and ever changing in future. इसमें बता रहे हैं कि जब प्लानिंग होती है, इस प्लानिंग इन्वॉल्व वर्किंग आउट डिटेल फॉर द फ्यूचर. प्लानिंग फ्यूचर के बारे में ही काम करती है क्या? वाई डज इट नॉट इंश्योर सक्सेस? तो वो सक्सेस के लिए जब प्लानिंग फ्यूचर के लिए काम कर रही है तो उसमें वो इंश्योर क्यों नहीं करती कि सक्सेस होगी ही होगी. इट इज़ ट्रू दैट प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. ये तो सही है कि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एलिमेंट्स. अभी हम वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग, हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, बट द रियलिटी इज़ दैट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एट प्रेजेंट. मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में भी बताया, कंपनी ये सोचकर चल रही है कि आने वाले टाइम में सिल्क शर्ट्स की डिमांड होगी और कंपनी ने सिल्क शर्ट्स की प्लानिंग करके ही उसके अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल मंगवा लिया, उसी के अकॉर्डिंगली काम शुरू कर दिया. मगर जब सिल्क शर्ट बनकर आई तो इस प्रोसेस के अंदर होते होते कंपनी में कॉटन शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो कंपनी की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई. इस तरह से वो कहती है ठीक है प्लानिंग फ्यूचर के बारे में तो सोच रही है, मगर फ्यूचर तो क्या है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हम फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट थोड़ा कर सकते हैं ऐसा होगा ही होगा, नहीं. इसीलिए हम सक्सेस को भी इंश्योर नहीं करते. अगर हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो पक्का फ्यूचर में सक्सेस होगी ही होगी. मगर अगर किसी भी कारण से, कारण कौन सा, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी में कोई ट्रेंड चेंज हो गया, पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजेस आ गया, कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया. टेक्नोलॉजी जैसे पहले सिंपल फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन यूज़ होते थे, मगर अब स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ होते हैं. तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस में किसी कारण से कोई चेंजेस आ गया, तो ये सभी अनप्रेडिक्ट हैं. इसको हम इसके अकॉर्डिंगली हम नहीं चल सकते. सो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, सो वी डज नॉट इंश्योर सक्सेस अकॉर्डिंग टू प्लानिंग. What kind of strategic decision are taken by the business organization? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं? स्ट्रेटजी रेफर्स टू अ ब्रॉड आउटलाइन फॉर अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के? टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखना है कंपनी का क्या है. टू डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ objective for the achievement of the objective. Following are a few strategic decisions which business organization may look out for. Deciding what about which line of business should be taken. सबसे पहले वही सोचें किस तरह का बिजनेस करना है. whether a new line of production should be adopted or no. नए तरह का बिजनेस शुरू किया जाए या पुराना ही चलता रहे. what position should the company एम फॉर इट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट. किस तरह की कंपनी की पोजीशन, गुडविल क्या है कंपनी की मार्केट में. व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी यूज. किस तरह के अपने कंपनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. डिसीजन रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज एंड कॉस्ट. एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा जाए या ना किया जाए. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. व्हाट आर द मेन फीचर्स टू बी कंसीडर बाय द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग. प्लानिंग करते हुए इस तरह के कौन से फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट
लेकर चलता है। व्हाट आर द मेन फीचर्स टू बी कंसीडर बाय द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग। फर्स्ट है प्लानिंग स्टेट्स इन एडवांस। जो प्लानिंग है वो एडवांस में सोची जाती है। वेयर टू गो एंड इन विच डायरेक्शन द मूव अहेड। प्लानिंग किस चीज़ की जाए, किस और चला जाए, किस डायरेक्शन में चला जाए। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस डैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस है जो हमें रिस्क को कम करने में मदद करता है। प्लानिंग इज एसेंशियल एक्टिविटी, ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। डैट प्रोवाइड द रैशनल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग गोल। सबसे पहले हम फॉलोइंग आर द हाईलाइट फीचर्स विच अ मैनेजर नीड टू कंसीडर वाई प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैनेजर जो प्लानिंग कर रहा है वो सबसे पहले फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखेगा कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लानिंग सर्व्स द बेसिक फॉर गाइडलाइंस फॉर व्हाट गोल्स आर टू बी अचीव्ड एंड हाउ दे आर टू बी अचीव्ड। जो कंपनी के गोल है उनको किस तरह से अचीव करना है। These plans must ensure that the desired objective is attained. The manager must make sure that the plan made for purposeful. For example, if sale target to be achieved, then the plan must be made in sync with the objective. Next आ रहा है stepping stone। ये important है, अच्छे से समझिए। प्लानिंग सर्व्स एज स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल अदर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने चैप्टर शुरू करते ही आपको फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाए थे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से और क्या क्या किन स्टेप्स में काम करते हैं। दैट इज़ प्लानिंग प्रोसीड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर लेंगे उसके बाद उसको डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग मीन्स लेट अस सपोज आपने कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का सोचा तो उसके अकॉर्डिंगली फैक्ट्री की सेटअप करेंगे, उसको बिल्डिंग तैयार करेंगे, मशीनरी तैयार करेंगे और उसके बाद स्टाफिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें किस तरह के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कंट्रोलिंग, हाँ जी इसमें आएगा कंट्रोलिंग में कि जो काम कर रहे थे उसको एज पर प्लान्स हो रहा है या नहीं। सो प्लानिंग, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग स्किप हो गया था आपका। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग। जनरली प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, फिर स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग इसके बाद आता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। दिस इज़ बिकॉज प्लान स्टेट्स the objective and all other functions are to be according with the said objective। अगर प्लान करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हम सामान उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो क्या चीज़ का ऑर्गेनाइज करेंगे, किस चीज़ की बिजनेस शुरू करेंगे, क्या फैक्ट्री ओपन करेंगे, उसमें क्या मशीनें लाएंगे, क्या मटेरियल लाएंगे। जब आपका प्लान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग, और जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टाफ, किस चीज़ के आपको एक्सपर्ट चाहिए, जो आपने एम्प्लॉयज़ रखने, स्टाफिंग में क्या स्टाफ रखना है, वो किस स्पेशलाइजेशन का चाहिए, वो ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंगली। उसके बाद उनको डायरेक्शन देते हैं स्टाफ को कि आपने क्या काम किस ढंग से करना है। उनको बताते हैं कि आपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना है। और उसके बाद फाइनली एंड में कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल को हम कंपेयर करते हैं प्लानिंग से, कि कंट्रोलिंग में चेक करते हैं हम कि जो हमारे प्लान्स थे एज़ पर प्लान काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जो हमारा बिज़नेस है ये इन्हीं मेन फंक्शंस में ही चलता रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेन फंक्शंस बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाएगा परवेसिवनेस। प्लानिंग मस्ट बी डन एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग होता है वो टॉप लेवल में भी होता है, मिडिल लेवल में भी होता है और लो लेवल, सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार प्लान कर ले तो पूरी उम्र वैसे ही काम करते चलेंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड,
हमें अपने प्लान्स में चेंजेस टाइमली करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। एंड चॉइस मेकिंग, प्लानिंग हेल्प्स इन चॉइस मेकिंग, ये हमेशा फ्यूचर के बारे में लेकर ही हम चलते हैं। आई होप आपको प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्लानिंग हम क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं, किस रीज़न से करते हैं, सबसे किस लिए करते हैं, टू गेट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। हम अपनी कंपनी का एम जो इसको पाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी होती है। सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू क्लास।